कृपाल सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी एवं साथ में अन्य समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण क्या है यहाँ पे सर, ये सोशल सेक्टर समाज कल्याण विभाग की ओर से और यहाँ पे लगाए हमारे गए यहाँ स्टॉलों का वृद्धा निरीक्षण पेंशन, उत्तर प्रदेश शासन विकलांग की महिला पेंशन माननीय देते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता पेंशन हुआ मिलता है। आपको कौन पेंशन मिलता है? दिव्यांग पेंशन। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में ना जी सर, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको भी नियमित आ जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण ये कोई अभी कुछ आपको मिल जा रहा है। समाज कल्याण कार्य स्टॉल जिसमें लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। चले बहुत सुंदर, अच्छा इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों ये यहीं पे सब पैदा हो रहा है ना। कृषि विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण ये इस सीजन में हो रहा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रत्येक जनमानस तक पहुँचाए जाने वाली सुविधाओं को विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाओं के क्रमबद्ध रूप में किस तरह से सतत रूप से उन्हें पहुँचाया जा रहा है। जनमानस के लिए जो सुविधाएं शासन द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं, उनको सतत रूप से प्रत्येक नागरिक तक लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण, जांच वगैरह नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेडिकल कैंप का निरीक्षण माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आयुष्मान का कार्ड भी दीजिए ना। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए बैठिए बैठिए बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता हुआ समाज की प्रत्येक जननी जो आने वाले भविष्य के लिए नन्हे बच्चे को जन्म देती है, उसका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कार्य संपन्न होता हुआ भक्षण की हम सभी के बीच में विकसित भारत की संकल्प यात्रा में प्रत्येक नागरिक में उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध जागृत करने के लिए आज प्रेरणा के रूप में हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। एक समाज अपने आदर्शों पर किस तरह से एक समृद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है, इसका पर्याय, इसके सशक्त हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियम एवं सामंजस्य से पूरे, जिनका महनीय व्यक्तित्व हम सभी के अंदर प्रेरणा का भाव जागृत करता है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा जब प्रत्येक नागरिक ने अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए एक बार पुनः विश्व के मानस पटल पर राष्ट्र भारत को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आकांक्षाओं के अनुरूप हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा का भाव जागृत हो सके, इस हेतु अम्बेडकर मैदान गोरखपुर के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना सानिध्य प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य एवं उनका मार्गदर्शन हर व्यक्ति के अंदर इस भाव
नैतिक संस्कृति को अपने अंदर आधारित करते हुए तकनीकी के साथ जुड़ करके कदम दर कदम आगे बढ़ करके सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता है। अपने माई के पास जाएगा? हैं? हैं? नहीं जाएगा? समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जनपद गोरखपुर के प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कार्य संपन्न होता हुआ डरते नहीं भाई, काहे डर रहे हो? हैं? आज के कार्यक्रम में डरते नहीं हैं? हम सबके बीच में अतिथि के रूप में माननीय महानगर अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सज्जनवा, माननीय विधायक विपराइच, माननीय महापौर महोदय, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के सानिध्य में माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रविकिशन जी के सानिध्य में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के परम सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गुरु बिना ज्ञान कहाँ है, गुरु की शिक्षा की तेज गोरखपुर की आभा को मदद करने वाले हम सबके परम आदरणीय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। आज की इस विकसित भारत की संकल्प यात्रा का कार्यक्रम भारत राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रेरणा से विकसित भारत की संकल्प यात्रा के वीडियो की प्रस्तुति, आप सभी आदरणीय जन के सम्मुख वीडियो की प्रस्तुति। समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी।
इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को गढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आकांक्षाओं के अनुरूप हम सभी नागरिक अपने स्थान पर खड़े होकर के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में अपने दाहिने हाथ को आगे करके विकसित भारत हेतु संकल्प लें। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के हम सब के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के स्वागत हेतु माननीय सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय सांसद सदर क्षेत्र। दोनों हाथ उठा ला सब लोग। धारा हारा महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज आयल बाड़न हो यार, उनके गोड़ छू के प्रणाम। एगो महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली। वाह, इस जाड़ा में भोरे भोरे सब लोग आ गए, माई बहन सब बच्चा लोग देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। पूज्य महाराज जी है ही हैं ऐसे, और हम लोगों को भी पता है कि कितना सौभाग्य बा कि महाराज जी के दर्शन हो जाता बड़े आसानी से। वाह, ये अलग जगौले रहा। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर, आपके स्वागत बा। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आपके स्वागत बा। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपके स्वागत बा। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, आपके स्वागत बा। राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर के कर्मठ अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। बाकी समस्त पार्षदगण, बहुत लंबा लिस्ट बा, सबके प्रणाम, सबके स्वागत। जितना मंडल अध्यक्ष हैं सब लोग कर्मठ, जितना योद्धा हैं नवरे ब्लॉक से आयल बाड़न, सब लोग छोटे छोटा, आज पूरा गजगजा के भीड़ आ गई। विकसित भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एगो रथ यात्रा निकलल बा समस्त भारत में। जितना गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दबाए हुए, कुचले हुए, जिनके हमेशा पूर्व की सरकार में नकारा गया था, उन लोगन के सम्मान खातिर शौचालय, मकान सब देखला। जितना प्रधानमंत्री जी का योजना आयल धरती पर, उत्तर प्रदेश में पहुंचल, उस सब प्रधानमंत्री जी के आप लोग स्वयं शब्दों में सुने। ये कभी हुआ नहीं था, देखा हो। हम एगो गरीबी से आयल ही तो हम कह सकीला। हमारे गांव में 70 साल बाद सड़क आई, जब पूज्य महाराज जी के सरकार यहाँ आई। क्यों पूछत नहीं रहल गरीब लोगन के। आज दवा 5 लाख रुपया इलाज के लिए, आज मकान, शौचालय, किसान निधि सम्मान, सुरक्षा व्यवस्था, पढ़ाई, बिटिया पैदा होने से लेकर के ब्याहे तक। कभी नहीं सोचा था किसी ने इस भारत में कि ऐसा होई, ऐसा सरकार आई जे गरीब लोगन के लिए आई, जे उत्तर प्रदेश के गरीब लोगन खातिर सोची, जे गोरखपुर के गरीब ग्रामीण लोगन खातिर सोची। कभी नहीं हो। नहीं तो पूज्य महाराज जी से का छिपल बा आप लोगन से। इंसेफ्लाइटिस हर एगो बीमारी होत रहे, 200-250 बच्चा तो हर साल मृत्यु हो जाती थी आराम से।
केहू की चिंता नहीं रहा। कहां एम्स? मार आंदोलन कैलन महाराज जी, तब एम्स आइल। आज स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था अध्यात्म का केंद्र बनल ई गोरखपुर। जब ऐसा सरकार आवला, जब निस्वार्थ संत एगो प्रधानमंत्री मोदी जी, एगो पूज्य महाराज जी, दूगो निस्वार्थ संत, इस सोच हमरे देश के बदल देलेस। इस सोच हमरे गांव देहात के लड़का बच्चा लोगन के भविष्य के बदल देलेस। आज लोग सपना देखे शुरू कर देना, काहे की व्यवस्था बा, अटल आवास विद्यालय बना देना महाराज जी। आज मजदूर, कितना लोग हर मजदूर परिवार से हाथ उठावा तनी, मजदूर जो मजदूरी करता है हाथ उठाओ। बाप रे, 80% संख्या है। आप लोगन खातिर पूज्य महाराज जी एगो बहुत बढ़िया सौगात लियाल बाड़न, अटल आवास महाविद्यालय, अटल आवास विद्यालय 18 गो बनाए हैं महाराज जी। सजनवा में है, चल जाइए अपने बच्चा के लेके, कक्षा 5 से लेके 12 तक पढ़वाया। कॉपी किताब, रहे का व्यवस्था, साबुन तेल, पढ़ाई, बस्ता किताब, हर चीज सरकार दे रही है। अब मजदूर का बेटा जैसे मोदी जी कहना कि मजदूर का बेटा जैसे योगी जी कहना, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा। अब इस भारत में मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये सोच है। अब भारत विकसित भारत हो जाता हो, सुपर पावर क्यों हम अमेरिका की यहां ताके? सब कुछ तो है, चंद्रमा तक पहुंच गए हम लोग। $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। 42 लाख करोड़ का तो खाली इन्वेस्टमेंट महाराज जी समिट में लिए ही ना, उत्तर प्रदेश समिट वायरल 42 लाख करोड़। इसी उत्तर प्रदेश में जो एक बीमारू प्रदेश था, इसी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, यही गोरखपुर जहां रोज खून हत्या होता था, हर ऑल्टरनेट डे, एवरी सेकेंड डे दंगा होता था हिंदू मुसलमान का। 2017 से हिंदू मुसलमान का दंगा बंद हो गई। एगो मुस्लिम महिला के बच्चा के भाई महाराज जी देखो हंस रही थी वो औरत। यही गोरखपुर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो बोली है खाली शब्द नहीं है। एक दंगा बता दो कोई, वोट दे रहे हो नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, मकान भी ले जा रहे हो सब मिल रहेगा, अनाज भी मिल रहा है 80 करोड़ जनता को। कोई वोट दे रहा है कोई नहीं दे रहा, कोई चिंता नहीं। मोदी जी और योगी जी की नजरों में कोई पार्ट नहीं। हर जात, हर बिरादरी, हर मजहब, हर पंथ, खाली शांति से रहो, लॉ एंड ऑर्डर पर बिलीव करो। लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कोई नहीं कर सकता। कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। गरीब की किसी की जमीन को कोई हथिया नहीं सकता। कोई बहन बेटी को छेड़ कर नहीं निकल सकता। अब अगले चौराहे पे होकर मालूम बना का हुई। ये महाराज जी की बोली बा। और रहो प्रेम से, कोई चिंता नहीं। बढ़ाओ, सब मिलके देश को बढ़ाओ, कोई चिंता नहीं। ये बा हो तो विकसित भारत में हर दवाई का इलाज चला था। बीपी शुगर बहुत लोगन के हो गई बा। मार तेल का सब लोग खा रहे हो, अपना चेकिंग करवाओ, सबके शुगर हुआ। मार चाय नहीं पूरा चक्करा पी ले ला। हाँ लियावा तनी मार पूरी छाना था आलू, तेल में नहा लिया करो सब लोग, है ना। तो चेको करवा लो, सबको बीपी होगा, सबको शुगर होगा। चलना फिरना तो है नहीं, कसरत तो करना नहीं है, हैं? कहाँ कसरत करना है भाई, खाना है। पेट का साइज इतना है, इतना, बस इतना। मार के ठूस ठूस के पूरा बोरा बना देते हो। पेट मांगता है 2 रोटी, लेकिन आपको डालना है कितना? 5 रोटी। तब चावलो हो तनी ढक्कनो चाहिए, तब चावलो भातो खइबा, हैं? तो सबको शुगर है, बीपी है। जितना यहां लोग बैठा है, ताली नहीं बजाओ, सच कह रहे, कहां ताली बजाओ तू? डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, चेकअप करवा लो। सब लोग कम उम्र में सब लोग बुढ़ा जाते हो। श्री राम जानकी बैठे हैं
श्री राम जानकी बैठे हैं। 22 जनवरी बहुत बड़ा उत्सव है, विश्व का सबसे बड़ा उत्सव। प्रभु राम को 500 साल बाद अपना स्थान मिल रहा है। कई साधु संत के मार देल गयल, यही से आंदोलन हुआ भारत का सबसे बड़ा। इसी गोरखनाथ मंदिर से बड़े महाराज जी किए थे। वो दिन याद रखना, हम इन लोगों का याददाश्त बहुत कमजोर बा। यही प्रॉब्लम है इस देश का, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। सब कुछ पाकर भूलने की आदत जो हम लोग की है, यही हम लोग की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। याद रखा उस सब शहादत कि राम बोलने पर छाती पर गोली पड़ती थी, राम बोलने पर कपार फाड़ दिया जाता था गोजी मार के। आज वही अनगिनत लोग जो चल गई ना ऊपर, उन लोगों का पूरा मान्यता पूर्ण भइल, उन लोगों का मनोती पूर्ण भइल, उन लोगों का मौत मृत्यु के मोक्ष मिली। 22 जनवरी के दीपक जलैया, अपने अगल बगल के मंदिर के साफ सफाई जरूर करिया, अपने घर में दीपक जलाना प्रभु राम का ये जरूर करिया हो। आए वाले पीढ़ी के बताओ आप लोग कौन हो, क्या थी जड़ें, कहां से आए हो, क्या है सनातन, कौन थे पूर्वज, क्या है खून हमारा। ये जनवाई बहुत जरूरी बा। चल जाइबा ना तो पूरा बिखर जाई मामला। 22 जनवरी की मनैया जरूर। एक बार भारत माता की जय नाभि से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नमः पार्वती पते। सादर धन्यवाद महोदय। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सतत रूप से चलाई जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को हम अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती मंजू प्रजापति जी को राप्ती नगर से। प्रधानमंत्री जी को एवं महोदय मुख्यमंत्री जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके चरणों में सत्य सत्य नमन करती हूँ। हाँ बताइए मंजू जी, आपको मकान मिल गया? जी महाराज जी। कितना पैसा मिला? जी 2.5 लाख मिल गया है, 3 किस्त में। बन गया मकान? जी मकान बन गया है। रह रहे हैं उसमें? जी रह रहे हैं। कोई आपसे पैसा तो नहीं मांगा? जी नहीं महाराज जी। अच्छा बताइए, और क्या क्या सुविधा का लाभ मिल रहा आपको? जी आवास का मिला है और ये राशन कार्ड का मिला है। राशन मिल रहा है? जी। उसमें कोई कम तो नहीं करता है? जी नहीं महाराज जी। और क्या क्या सुविधा? रसोई गैस का सिलेंडर है? जी महाराज जी। ठीक है, बताओ ये जो सुविधा आपको तमाम योजनाओं का मिल रहा है, जी महाराज जी। अन्य जो गरीब और जरूरतमंद हैं इनको ही बताएंगे आप? जी उन लोगों को भी पता है। तो देखिए सबको आप बताइए। जी। और ये जो वैन आई है ना जगह जगह, जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जी इसीलिए आई है कि जिन लोगों को लाभ मिला है वे अपने मुंह से बोलेंगे, अन्य जरूरतमंदों को भी एक विश्वास होगा कि हमें भी मिल जाएगा। जी। इसलिए यही मोदी गारंटी है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। और आपको मिला, बहुत अच्छा लगा। अन्य गरीबों को भी आप बताएंगे तो अन्य गरीबों का भी कल्याण होगा। आपको बहुत बहुत बधाई। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे जो बातें वार्तालाप हमसे हुआ, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो। पीएम स्वनिधि योजना के अगले लाभार्थी श्री करण वर्मा जी को, जो यूनिवर्सिटी के पास जूस लगाते हैं, उन्हें आमंत्रित करेंगे। प्रणाम मोदी जी का और योगी जी का। बताइए वर्मा जी, आप कहाँ लगाते हैं जूस? अच्छा, कितना पैसा आपने लिया है? सर मेरा ये तीसरा किस्त है 50,000 का। अरे वाह। और 2 किस्त मैंने भर दिया, जैसे 20
हो गया। तो आप इतनी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपके पास तो तमाम ग्राहक आते होंगे, इनमें से कोई है आपका ग्राहक? करते थे यूनिवर्सिटी में, तब मैं वही छोड़ा था तो आता था। सब ये लोग पैसा भी सब देके पीते हैं ना जूस, हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अन्य जरूरतमंदों को ये बताइए मैं बताता हूँ कि मोदी गारंटी का मतलब जो काम पूरा होना है, ठीक है ना? तो आपको बहुत बहुत बधाई और अन्य गरीब और जरूरतमंदों को भी आप इन योजनाओं के बारे में बताएं। धन्यवाद जी। हम अगले लाभार्थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ब्यूटी पांडे जी को आमंत्रित करेंगे, जो बीसी सखी हैं। हाँ बताइए, आप क्या कर रहे हैं आप? मैं खजनी टॉप हाँ। राम चौलक और कुमारी ब्यूटी पांडे। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? बीसी सखी से बीसी सखी में कितना पैसा इकट्ठा करते हैं? सर डिपॉजिट, जैसे विथड्रॉ डिपॉजिट जो होता है। हाँ, कितना आपका कमीशन कितना बनता है महीने का? मेरा मंथली कमीशन 8 से 10 हजार बनता अच्छा, है। इतना प्राप्त कर लेते हैं? जी सर। बहुत सुंदर। तो गांव के लोग सब विश्वास कर लेते हैं? हाँ जी सर, गाँव के सभी लोग विश्वास करते हैं। बैंक में आने ले जाने उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले अप डाउन कर लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको। देखिए, आप जैसी महिलाएं तो समाज के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि इससे जो है तमाम लोगों को एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है कि महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। आप अगर अपने इस दायरे को बढ़ाएंगे तो बिजनेस आपका भी ये कमीशन की जो राशि इसमें बढ़ेगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी स्कीम सरकार की आ रही, जिसके माध्यम से आप लोगों को जोड़ेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, ठीक है? नमस्ते। हम अगले लाभार्थी उज्ज्वला योजना से नीरजा जी को राम जानकी नगर से आमंत्रित करेंगे। आपको जो है क्या क्या योजना का लाभ मिला है? उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है। हाँ। राशन का लाभ मिला है। हाँ, भारत आयुष्मान का। बहुत सुंदर। आप बताइए, उज्ज्वला योजना से पहले क्या होता था? जब रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था तब क्या करते थे? लकड़ी पे खाना बनाते थे। लकड़ी से। जी। और लकड़ी कितने की लकड़ी लेनी पड़ती थी महीने में? लगभग 1000। अब तो इस सिलेंडर से तो सस्ता आ गया और इससे धुआं भी नहीं होता है। और दूसरा, दीपावली और होली में फ्री में भी सिलेंडर मिल रहा है। लिया आपने? अभी होली में भी आने वाला है। उसी समय रवि किशन का चुनाव भी होना है। इनको पहचान रहे हैं ना? कैसे देखे हैं? इनकी फिल्म नहीं देखा है? देखा है ना? तो रवि किशन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सभी चीजें, ये जितने आपको मिली है, देखिए आपको उज्ज्वला योजना मिला है, आयुष्मान भारत मिला है, राशन कार्ड मिला है। देखिए 14 के पहले किसी भी गरीब को नहीं मिलता था, और जो राशन कार्ड में आज फ्री में राशन मिल रहा है, पहले बस गरीबों के राशन में चंद खाद्यान्न माफिया डकैती डाल देते थे। आज तो एकदम पॉस मशीन लगा करके मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि गरीब का जो हिस्सा है वो गरीब तक अवश्य प्राप्त हो, और यही मोदी गारंटी है। इसके बारे में अन्य लोगों को भी अवगत कराएंगे ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को योजना का लाभ मिला है और आप लोग मंचों पे आके बोलने का हिम्मत कर पाए, बधाई। धन्यवाद। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में अंबेडकर पार्क में हम सबके कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय को प्रणाम करते हुए सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को उनके लाभ के अंश के प्रमाण पत्र एवं चाबी से सम्मानित करें। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम मंच पर
तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम सभी आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री हरिराम जी को राप्ती नगर से आमंत्रित करेंगे कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने आवास का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें आप सभी। और इसी क्रम में प्रभावती जी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी राप्ती नगर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने आवास के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए साथ ही मिष्ठान एवं स्टैंड में कंबल वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी श्री गोविंद कुमार जी को जो फास्ट फूड का व्यवसाय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए कंबल एवं मिष्ठान वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। अगले लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हम श्रीमती बेगम जी को आमंत्रित करेंगे तरकुलही भटहट से। तालियों के साथ बेगम जी को शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। और अगले लाभार्थी आयुष्मान योजना के श्री दिवाकर मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करते हुए। तालियों के साथ समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शत शत नमन एवं धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषेचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। वंदे। इतनी बड़ी संख्या है और आपकी आवाज जो है रवि किशन की आवाज के सामने बज जा रही है। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के हमारे पार्षदगण, विकसित भारत संकल्प यात्रा राप्ती नगर के अंबेडकर मैदान पूरे देश के अंदर इस यात्रा को प्रारंभ किया। उस यात्रा के उद्देश्यों से संबंधित वीडियो, उसका लक्ष्य क्या है, इसका संकल्प मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों के मुंह से उन्हें शासन की किन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है इसके बारे में, और कुछ लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम आपने मंच से कभी आपने वितरण करते हुए देखा है। कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने प्रदर्शनी को भी अवलोकन किया। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से
विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनमानस को प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। विकास की योजनाओं का लाभ देश के अंदर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाने जैसे उद्योग लग रहे हैं। और ये केवल उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, एम्स बन ही नहीं रहे, बल्कि इनसे नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। आपने देखा होगा जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ है। बहनों भाइयों, कोई कल्पना नहीं करता था। याद करिए, इन 10 वर्षों में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले। उत्तर प्रदेश में 55.5 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। गोरखपुर में भी हर गरीब को आवास मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में, 1,20,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शौचालय अलग, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी अलग। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 3.5 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, अनगिनत ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। तो यह विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, रोजगार भी है, किसानों का सम्मान भी है और महिलाओं की सुरक्षा भी है। नए नए उद्योग भी आ रहे हैं और इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आज के इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि आप तक विकास की योजना का लाभ पहुंचा है। यह दिखाता है कि आप सब शासन की योजना के साथ आगे जुड़ना चाहते हैं। आज आप गोरखपुर को बदलते हुए गोरखपुर को भी देख रहे हो। हर रोड सड़कों का जाल फैल रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगता था। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है और फर्टिलाइजर के साथ साथ तमाम अन्य संस्थान भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पहले बीमार था आज बीमारों का उपचार कर रहा है। भाइयों बहनों, यही है परिवर्तन। रामगढ़ ताल आप देखिए, शाम के समय जाइए, कितना चमकता है। पहले अपराध होता था, अपराध का गढ़ था। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसलिए लाया गया है जिससे आप भी सुख और समृद्धि के जीवन के साथ आगे बढ़ सके। और इसी विश्वास के साथ अब ये कार्यक्रम तेजी के साथ 26 जनवरी तक चलेगा। जहां भी हमें अवसर मिलेगा हम इसके साथ जुड़े, पूरा स्वागत करें। जिन गरीबों को मिल चुका है वे अन्य को भी अवगत कराएं, जिससे कोई भी
वंचित न रहने पाए। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का संकल्प है और 2047 आते आते हम भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में विकसित कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, आप सबको खिचड़ी त्योहार की, और 22 जनवरी को प्रभु राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं। इसकी अभी से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब अपने पवित्र संकल्प के साथ जो उस दिन के लिए हम लोगों के लिए कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।